अब आपको ये बता दें कि श्रीकांत त्यागी के अतिक्रमण पर जो हुआ है उसका एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ग्रैंड ओमैक्स में पहले अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल गया है, लेकिन अभी ऐसे कई अवैध निर्माण हैं। देखिए, लोगों ने अपने ग्राउंड फ्लोर के पास आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एक बाउंड्री शेड डाला हुआ है और मैं उधर दिखाना चाहूँगी। देखिए, उधर भी ऐसा बना हुआ है और इस सोसाइटी में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ऐसा हुआ है। और अभी देखिए, एक जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो बन रहा है। तो देखिए, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसके लिए अभी जब पहला बुलडोज़र चल गया है तो इसके लिए नोएडा अथॉरिटी के पास जो है कई शिकायतें पहुँचने लगी हैं और जो लोग हैं अब वो अपनी शिकायतों को बताने लगे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि जितना स्पेस मिला है उससे ज़्यादा की शेड डालकर और शेल्टर डालकर उसको बढ़ाया गया है और ये एक तरीके से अवैध निर्माण है। तो इस सोसाइटी में कई टावर्स हैं जहाँ पर ऐसा किया गया है। तो आज शुरुआत पहले से हुई है। अब ये माना जा रहा है कि जितने भी अवैध निर्माण इस सोसाइटी में हुए हैं उन सब पर बुलडोज़र चलेगा। तो आज से शुरुआत हो चुकी है और अब शिकायतों का जो सिलसिला है वो भी जारी हो गया है। कैमरामैन मुनमुन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 नोएडा। तो अभी आपने हमारी सहयोगी को भी सुना है यहाँ पर कि जिस सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी रहता है, ओमैक्स सोसाइटी में, यानी कि जो अवैध कब्जा कर रखा हुआ है उसको भी एक एक करके गिराया जाएगा, यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई भी हो रही है। श्रीकांत पर बड़ी कार्रवाई पर हड़कंप अवैध निर्माण गिरने वालों की उड़ी है नींद। ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अथॉरिटी के पास कई शिकायतें पहुंची हैं और कई जगह पर बुलडोजर चल सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है क्योंकि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर चला है, जो अवैध कब्जा था उसे ध्वस्त किया गया है, उसके बाद अथॉरिटी के पास कई शिकायतें पहुंची है, यानी कि अब जो भी अवैध कब्जा है उसको ध्वस्त किया जा सकता है और कई जगह बुलडोजर चल सकता है, यानी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि किस पे ये बुलडोजर की कार्रवाई होगी ये तो आपको अपडेट करेंगे, लेकिन ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये श्रीकांत त्यागी के घर की तस्वीर है, जिसको श्रीकांत त्यागी ने अवैध कब्जा कर रखा था उसको ध्वस्त किया गया है। प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और चौतरफा कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है श्रीकांत त्यागी पर। और इसके साथ ये भी है कि लगातार पुलिस की टीम श्रीकांत त्यागी को ढूंढ रही है और कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सुबह की तस्वीर है जब प्रशासन की तरफ से श्रीकांत त्यागी के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया और ये भी खबर मिल रही है अथॉरिटी के पास कई ऐसी शिकायतें पहुंची हैं। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में कई और जगहों पर बुलडोजर चल सकता है। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और कई जगह बुलडोजर चल सकता है, इसकी भी बात सामने निकल कर आ रही है। और ये तस्वीरें उस वक्त की लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जब सुबह सोसाइटी में ये बुलडोजर पहुंचा, उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद भी थे। और वहीं इस केस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कार्रवाई की जानकारी दी। बुद्ध नगर के सेक्टर 93 में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें कि श्रीकांत त्यागी द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, की घटना को शासन ने तथा डीजीपी यूपी ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस संबंध में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। अभी तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें वहाँ के प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है तथा जो घटना के बाद वहाँ उस सोसाइटी में एक सब इंस्पेक्टर तथा 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी सुरक्षा हेतु। उनके द्वारा अपने कार्य को सही ढंग से न करने के आरोप में उन्हें भी निलंबित किया गया है तथा वहाँ के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से उस सोसाइटी में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही साथ पीड़िता को 2 पीएसओ उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस तरह की घटना न होने पाए तथा इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं तथा नोएडा पुलिस ने मेन अभियुक्त पे
इनाम भी घोषित किया है तथा कुछ नंबर भी दिए हैं जिस पे कि कोई भी गोपनीय सूचनाएं दे सकता है। उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी यूपी की तरफ से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और अब आपको दिखाते हैं कि प्रशासन ने किस तरह से गालीबाज श्रीकांत के गुरूर को ध्वस्त कर दिया। पहले गालीबाज पर गैंगस्टर एक्ट, फिर बदसलूकी के खिलाफ बुलडोजर। ये तस्वीरें देखिए, ये ढहा दिया गया, अवैध निर्माण पूरी तरीके से ढहा दिया गया है। प्रशासन का एक्शन, सोसाइटी में जश्न। देखिए तालियां बजा रहे लोग स्वागत कर रहे हैं, लोग तालियां बजाकर इसका स्वागत कर रहे हैं। महिला से बदसलूकी मामले में आरोपी श्रीकांत त्यागी के घर पर नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर चला। पहला पिलर ध्वस्त किया गया। अवैध निर्माण के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी ने पहले हथौड़े से दीवार तोड़ी, उसके बाद बुलडोजर से पूरे अवैध निर्माण पर एक्शन शुरू कर दिया। एक एक तस्वीर उसके सबसे पहले श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर बालकनी में बनाए गए महंगे टाइल्स को हथौड़े से तोड़ा गया। अधिकारी की सुरक्षा में, अथॉरिटियों के अधिकारियों की देखरेख में ये कार्रवाई की जा रही है। फिर अवैध दीवारों को अथॉरिटी ने ढा दिया। ध्वस्त, जो उसका रसूख था उसको ध्वस्त किया जा रहा है। उसके रसूख पर प्रशासन की, पुलिस की, अथॉरिटी की सबकी चोट है और इसी के चलते अब हथौड़ा भी चलना शुरू हो गया। अभी तक फावड़े चल रहे थे, अब हथौड़ा भी चलना शुरू हो गया है। एक एक करके एक एक ईंट गिराई जा रही है और एक एक ईंट इसी का पर्याय है कि जिस तरीके से अवैध निर्माण किया था उस पर ये चोट है। पुलिस की, प्रशासन की, सरकार की, अथॉरिटी की, ये सभी लोगों की चोट है। जिस तरीके से वो अपने रसूख के चलते लोगों को दबाया करता था और एक एक पत्थर, एक एक ईंट ध्वस्त की जा रही है। पहला पिलर। इसके बाद बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ। मैं कैमरामैन से ये तस्वीरें देखिए, ये ढहा दिया गया, अवैध निर्माण पूरी तरीके से ढहा दिया गया है। एक एक तस्वीर उसके गुनाहों पर क्वेश्चनिंग थी, उसी पर सवाल था और अब उसको ध्वस्त किया जा रहा है। उसने जो अवैध रूप से साम्राज्य तैयार किया गया था उसको ध्वस्त किया गया। बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, उसके मंसूबा पर गरज रहा है और ऐसा नहीं है जिस तरीके से सवाल किया गया कि किसी एक जाति विशेष धर्म पर है। ये हर उस व्यक्ति पर कार्रवाई है जो कानून को हाथ में लेगा, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा, जो अपने आप को सर्वे सर्वा मानेगा। बुलडोजर ने पहले एक एक कर पिलर को धराशायी किया। इसके बाद अवैध तरीके से बनाए गए कांच के शेड को जमींदोज कर दिया। इस वक्त हम नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में मौजूद हैं और श्रीकांत त्यागी के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए जो अवैध निर्माण यहाँ पर कर रखा था, जिसको लेकर ये वही जगह है कि इसके यहाँ पर पेड़ जो है लगाना था, जिसको लेकर पूरी लड़ाई हुई थी। देखिए किस तरीके से ये एक्शन लिया गया है। जो अवैध निर्माण है जिसको लेकर यहाँ के रेसिडेंट्स परेशान थे, 2019 से जो चाह रहे थे कि इसको लेकर कोई कार्रवाई हो, वो हो गई है। तो देखिए किस तरीके से पूरा तोड़ दिया गया और यहाँ पर जो है बुलडोजर चल गया है और एक्शन पूरी तरीके से ले लिया गया है। जैसे ही अथॉरिटी का बुलडोजर त्यागी के बालकनी पर चला तो वहाँ मौजूद सोसाइटी के लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। लोगों ने मिठाइयां बांटी और खुशी का इजहार किया। देखिए तालियां बजा रहे लोग स्वागत कर रहे हैं, लोग तालियां बजाकर इसका स्वागत कर रहे हैं। आप इस एक्शन का स्वागत कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरा स्वागत करते हैं। और ये जो अवैध चीज हो रही थी और उसके बाद काफी दादागिरी चल रही थी इनकी, ये पूरी बंद होनी चाहिए। इसका पूरा जो है तोड़फोड़ होनी चाहिए, जिससे ये सही मैसेज जाएगा किसी भी आदमी को कि ये दोबारा ऐसा ना हो। ना सिर्फ ईंटें पत्थर टूट रहे बल्कि श्रीकांत के मंसूबों पर भी चोट है। मंसूबे तो मैं नहीं जानता हूँ। मैं इतना साफ बोलता हूँ कि इस आदमी को सरकारी संरक्षण प्राप्त था। इसकी 2 जिप्सियां, पुलिस की जिप्सी नीचे बेसमेंट में खड़ी रहती थी। एक समय कांच के बनाए गए इसी प्लेटफॉर्म के नीचे श्रीकांत त्यागी पार्टियां किया करते थे। श्रीकांत के दंगाई से सोसाइटी के लोग परेशान थे।
श्रीकांत की दंगई से सोसाइटी के लोग परेशान थे। श्रीकांत की गुंडई इतनी थी कि विरोध करने पर सोसाइटी के लोगों पर कुत्ता छोड़ने की धमकी देता था। लेकिन अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर ने त्यागी के आतंक को चकनाचूर कर दिया। निर्माण पूरी तरीके से ढा दिया गया है। हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ के रेजिडेंट्स, जो 3 साल पहले हो जाना चाहिए। हमने अथॉरिटी में भी कंप्लेंट की थी, पुलिस में भी, डीएम के पास, तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा 15 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। इस तरह 3-4 साल व्यतीत हो गए। और उस दिन जो ये हुआ हमारी सिस्टर के साथ, फ्रेंड के साथ, ये घटना हुई, बहुत गलत घटना हुई।